जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। हम इससे पहले के वीडियो में ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति को समझ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। जो उत्तर वैदिक काल पीरियड जो है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य का समय माना जाता है। और इसके अध्ययन का स्रोत सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। वहीं ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति में हमने जाना था। अब यहाँ कंपैरिजन करके हम पढ़ेंगे कि वहाँ अध्ययन का स्रोत ऋग्वेद था, लेकिन यहाँ अध्ययन के स्रोत में 3 अन्य वेद आ चुके हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और उसी के साथ साथ ब्राह्मण, जो अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है, वो भी इसके अध्ययन का स्रोत है। आर्यों के जीवन में यहाँ स्थायित्व आया। वहीं ऋग्वैदिक काल में हमने जाना कि आर्य अस्थायी रूप से कबीले के रूप में रहते थे और स्थायित्व नहीं था उनका जीवन, वो अपना स्थान बदलते रहते थे। वहीं लेटर वैदिक पीरियड में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्थायित्व आ चुका है। वो मतलब मकान या कुछ भी बनाकर अपना रह रहे हैं। और यहाँ कृषि का महत्व बढ़ चुका है। वहाँ कृषि एक सहायक व्यवसाय के रूप में थी और मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। बल्कि अब यहाँ हम देखते हैं इसका उलट है कि कृषि मुख्य व्यवसाय है और पशुपालन उसके साथ साथ हो रहा है। आर्य उस समय सप्त सैंधव प्रदेश, जो 7 नदियों के जो भौगोलिक प्रदेश है, उसी में विस्तृत थे। उससे आगे नहीं बढ़ पाए थे। लेकिन यहाँ इन वेदों से जो जानकारी मिलती है उसमें हमें पता चलता है कि आर्य जो है विंध्याचल के उत्तर के संपूर्ण क्षेत्र में पहुंचने में सफल हुए और कालांतर में ये संपूर्ण क्षेत्र आर्यावर्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ या जाना गया। ब्रह्मवर्त से आगे बढ़ के यानी आर्यावर्त से आगे बढ़कर गंगा, यमुना, दोवाब और हिमालय और विंध्याचल का संपूर्ण उत्तर भारत ही आर्यावर्त कहा गया। उत्तर वैदिक कालीन अगर राजनीतिक स्थिति की बात की जाए तो क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत भी ऐत्रेय ब्राह्मण में हमें मिलता है। और छोटे छोटे जन मिलकर यहाँ जनपद में परिवर्तन हुए और राष्ट्र नामक शब्द भी पहली बार प्रयोग हुआ। और सबसे प्राचीन संस्था जो मानी जाती थी विदत, उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो जाती, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। और राजा ही न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, जो ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं देता था। अगर सामाजिक व्यवस्था की बात की जाए उत्तर वैदिक काल में तो समाज 4 वर्णों में भी विभक्त था। यहाँ यज्ञ और अनुष्ठानों का बढ़ जाने के कारण ब्राह्मणों की शक्ति में भी इस समय वृद्धि हुई। वर्ण व्यवस्था है जो जाति व्यवस्था में बदलने लगी थी उत्तर वैदिक काल में ही। और ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा स्त्रियों की दशा में गिरावट आने लगी थी। वही हम ऋग्वेद में देखा कि स्त्रियों को जो व्यापक रूप से अधिकार दिए गए, यज्ञ करने का अधिकार। आश्रम व्यवस्था भी इस समय स्थापित हुई। हम जानेंगे आश्रम व्यवस्था के बारे में भी। उत्तर वैदिक काल में ही गोत्र प्रथा प्रचलित स्थापित हुई। और सभा, समिति तथा विदत का महत्व वैदिक काल जैसा नहीं रह गया था उत्तर वैदिक काल में। और इन सभा में जो है स्त्रियों के प्रवेश पर निषेध लगा दिया गया था, यानी मनाही थी, सभा में स्त्रियां भाग नहीं ले सकती थी। वैदिक काल में हमने जो जाना था कि सभा में वृद्ध और कुलीन व्यक्तियों की संख्या होती थी, लेकिन महिलाओं के प्रवेश पर निषेध नहीं था। लेकिन यहाँ पे एकदम मनाही हो चुकी है, यानी प्रतिबंध स्थापित हो चुके थे महिलाओं पर। उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति की बात करें तो कृषि यहाँ पे मुख्य पेशा हो चुकी थी। अथर्ववेद में सिंचाई के साधनों यानी नहर का कुल्या के रूप में उल्लेख किया गया है। हाथी को पालतू जनाए बनाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। वहीं उत्तर वैदिक काल में हमने जाना था कि बाघ और हाथी का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। समुद्र का ज्ञान था उत्तर वैदिक कालीन लोगों को। व्यापार एवं वाणिज्य के संकेत भी हमें मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। उत्तर वैदिक कालीन अगर धार्मिक स्थिति की अगर हम बात करें तो धर्म एवं ऋतु की संकल्पना थी। प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित होते थे। अश्वमेध यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ प्रमुख थे। और धार्मिक जीवन में भी परिवर्तन आने लगा था उत्तर वैदिक काल में लोगों के।
अगर वैदिक साहित्य के बारे में अगर हम जाने तो वो था वेद, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उपनिषदों में अनेक उपनिषद हैं, जहाँ प्रमुख है मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद और ईशोपनिषद। वही ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, जिनको वनों में जिनकी रचना की जाती थी और जिनका पाठ होता था। वही 6 वेदांगों की रचना हुई है, जैसे जिनमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष्य शामिल हैं। दोस्तों, इस तरीके से हमने जाना उत्तर वैदिक काल को, किस तरीके से वैदिक संस्कृति से ये भिन्न रहा।